हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आज चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित मैं साधारण प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आज का सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। आप प्रत्येक प्रश्नों के सॉल्यूशन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 30,000 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया। अवधि है, आपसे समय पूछ रहा है कि अवधि है। अब यह चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया 4,347 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि यहाँ 30,000 रुपया दे दिया। अब 30,000 रुपये पे 7%, तो ये पहले वर्ष का ब्याज बनेगा। 7% आप लगाएंगे तो 7/100, 2 जीरो कट गया, 17 की 21, तो पहले वर्ष में इसको ब्याज मिला 2100। अब यदि दूसरे वर्ष में यहाँ 7% ब्याज लेंगे तो फिर 30,000 का 7% निकालेंगे तो आएगा 2100। अब 2100 जोड़ेंगे 4200, यानी देख रहे हैं 4347 के नज़दीक जा रहा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर भी जोड़ा जाता है, इस पर भी आपको 7% निकालने होंगे। तो 2100 का 7% निकालेंगे तो ये 2 जीरो कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 147 बना। अब ये सब जो नंबर बना यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है। तो ये जोड़ेंगे तो बनेगा 42, ये 4347। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है इस चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो गया। तो आप कहेंगे कि एक वर्ष, 2 वर्ष, तो 2 वर्षों में ये बन जाएगा 4,347। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपया हो जाती है। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब ये मूलधन तो 8,000 हो गया आपका, आइए बढ़ करके 8,820 चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। अब यहाँ पे जो CI निकला वो आपका 820 बना। 820 बना। जब 820 बना तो यहाँ पे समय आपको 2 वर्ष बता दिया गया। तो आप एक ऐसा नंबर बांटिए, जैसे 820 दिया, आपको बताना है दर, तो इसको आप बांट दीजिए कि ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। 2 वर्ष तो ब्याज लगेगा। अब ये 820 में मैं पहले वर्ष में 400 दे दिया और दूसरे वर्ष में मैं 400 दे दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 20 लिख दिया। कि 400 पहले वर्ष में 400, फिर यहाँ दूसरे वर्ष में भी 400, फिर यहाँ ब्याज पर लगा होगा 20 का ब्याज। तो आप इसको निकालेंगे तो कहेंगे कि ये 20 का ब्याज यहाँ पे मिला, और किस पे मिला? 400 पे गुणे 100%। अब ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 5 20। तो इस प्रश्न का जो जवाब बनेगा वो 5% बनेगा। 5% बनेगा। अब 8,000 का या 5% निकालेंगे तो बिल्कुल पहले वर्ष में 400 आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 5%। चलिए, आप अगले प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपये तथा 238.50 रुपये हैं, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अब क्रमिक का मतलब कि लगातार, जैसे 2 वर्ष और 3 वर्ष दे सकता है, 4 वर्ष और 5 वर्ष दे सकता है, मतलब क्रम से वर्ष लिखे गए।
अब आपको दर बताने हैं, तो यहाँ से ये कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा 13.50 बढ़ा। 13.50 बढ़ा, और किस पे बढ़ा, तो 225 पे बढ़ा, गुणे कितना, 100%। तो ये आपका दर निकल जाएगा, ये आपका दर निकल जाएगा। अब इस नंबर को आप हल करिए, तो 100 से इसमें गुणा कराएंगे, दशमलव खत्म हो गया, दशमलव खत्म हो गया, और 6 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 6% वार्षिक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। हो रहा है क्लियर? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो तदनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सिंपल एक लॉजिक होता है कि जितने समय में कोई धनराशि दोगुना हो रही है, आगे भी उतने समय में वो राशि उतना ही गुना होगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखिए। ये 12,000 रुपया है, ये 12,000 रुपया। अब ये 5 वर्ष में दोगुना हो गया, 5 वर्ष में दोगुना हो गया, यानी 24,000 हो गया, 24,000 हो गया। अब यहाँ पे फिर यदि 5 वर्ष आप बढ़ाएंगे, तो ये 24 दूनी के 48,000 हो जाएगा, ये 48,000 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 वर्ष का समय देंगे, तो ये फिर यहाँ दोगुना हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोगुना होता जाएगा, ये फिर दोगुना, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 48 दूनी की 96,000 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 15 वर्षों में 96,000 हो गया, लेकिन आपसे 20 वर्ष का पूछा है, तो फिर यहाँ पे 5 वर्ष बढ़ा दीजिए। तो 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा 0 0 0, 6 दूनी 12 को 2, 1 9 दूनी 18, 1 19, 1,92,000। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1,92,000, 1,92,000। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 5, ज्योति 50,000 रुपये का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि है, आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे 50,000 रुपया तो ये हो गया। देखिए 5 नंबर के सॉल्यूशन को आप देखिएगा, ये 50,000 रुपया तो हो गया यहाँ पे। अब 50,000 पे पहले वर्ष का रेट लगेगा 5%, तो 50,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 2,500। तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया 2,500। अब यहाँ दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो फिर यहाँ रेट 5% काउंट होगा, तो फिर 50,000 का 5% निकालेंगे, आएगा 2,500। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालने हैं, तो यहाँ पे ब्याज पर भी ब्याज काउंट होता है। ये 2,500 का आपको 5% निकालना पड़ेगा, तो 2,500 का 5% निकालेंगे तो यहाँ आएगा 125। अब ये सभी नंबरों को आप जोड़ देंगे तो ये CI हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो ये 5,125 आपका CI हो गया। क्लियर? लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो ये 50,000 में 5,125 जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 55,125। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 55,125, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 55,125। आप अगले प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है। तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक बार समान होता। यदि एक वर्ष में जितना ब्याज लगा तो दूसरे वर्ष में भी उतना, तीसरे में भी उतना लगेगा। तो यहाँ पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है,
तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो उसका आधा होगा 50 हो जाएगा। तो ये 1 वर्ष हो गया, ये 2 वर्ष हो गया, तो यह 50 ब्याज लगेगा, यहाँ भी 50 लगेगा। अब यहाँ जो मूलधन रहा होगा इसका 10% निकाला होगा तो 50 आया होगा, फिर यहाँ 10% निकाला होगा तो 50 आया होगा। ये साधारण था, लेकिन आपसे चक्रवृद्धि पूछा जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज आपको देना होता है, तो यहाँ 10% निकालेंगे 50 का, तो ये आ जाएगा 5। अब आपसे पूछ रहा है कि उसी अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इन तीनों नंबरों को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 105। 105, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 105। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये, तो निवेश किया गया मूलधन है, आपसे मूलधन पूछ रहा है कितना रुपया होगा। तो 7 नंबर के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को ध्यान से समझिए। अब 3 वर्षों का साधारण ब्याज 275 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200 जब 25 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 से भाग देंगे 75 आएगा। तो ये पहले बार में देना होगा 75, फिर दूसरे बार में काउंट करेंगे 75 और तीसरे में भी 75। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज रेट 153 बोल रहा है, तो ये 75 75 जोड़ेंगे 150 होगा। यहाँ पे 3 ब्याज दिया है, कहे कि यहाँ पे 2 वर्ष का बोल रहा है कि 153, और 75 75 150 और 3 153 हो गया। अब आपको बताना है कि आखिर में मूलधन कितना होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में आपको दर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है 75 पे, तो आप रेट निकालिए कितना बनेगा। रेट निकालेंगे 3 मिल रहा है 75 पे, गुणे कितना 100%। अब ये 25 चौके 100 हो गया, 25 नहीं है 75, 3 से ये 3 कट गया, तो इसका जो रेट बना वो 4% वार्षिक बना, 4% वार्षिक बना। अब आपको इसका मूलधन बताना है, तो जब मूलधन बताना है तो मूलधन बराबर आपको सूत्र मालूम है कि ब्याज साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। तो ये नंबर चला दीजिए 225 गुणते 100 बटा में समय दिया है 3 गुणे 4 कर दीजिए। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो ये नंबर 3 7 21, 3 5 15, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 25। और 75 में 25 का आप गुणा कर दीजिए, तो 25 5 125, 12 हो गया, 25 7 175 और 12 187। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 1875 बनेगा, 1875, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न में 2 पूछा जाता है, एक तो दर पूछ सकता है, एक मूलधन पूछ सकता है। तो मूलधन पूछेगा तो आपको दर भी निकाल के देना पड़ेगा, तो दर होगा 4% और मूलधन होगा 1875। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 4% दिया, ये आपको मिश्रधन दे रहा, तो जब 4% दिया तो इसको इस प्रश्न पे आप फ्रैक्शन वैल्यू लगा दीजिए। 4% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/25 बनेगा, तो ये हर वाला नंबर मूलधन होता है। अब यहाँ पे मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। अब ये 25 बनेगा तो ये नंबर आपका 26 हो जाएगा। अब ये 1 वर्ष का भी हुआ, ये 2 वर्ष बोल रहा है तो 2 बार ये चलेगा, 25 ये आपका 26। अब ये गुणा करेंगे तो ये 625 हो जाएगा, और 26 में 26 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 676। अब यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है, 676 यूनिट का नंबर दिया है, तो ये मिश्रधन बराबर मिश्रधन कर दीजिए। तो ये 270.40 ये नंबर आपको दिया। अब दशमलव को यदि आप हटाएंगे तो नीचे 100 लगा दीजिए, दशमलव आपका हट गया।
अब दशमलव जब यहाँ से हट गया तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 4 बार में नंबर कट जाएगा, 4 बार में ये पूरा कंप्लीट कट गया। अब 1 यूनिट का नंबर मिला 2/5, 2/5। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज, वो मूलधन पूछ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट लाके आप गुणा कर दीजिए। तो 625 में 2/5 से आप गुणा कर दीजिए। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 125 से 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा 250, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इसको फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाएगी। अब इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में आप फ्रैक्शन चलाइए तो 10% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/10 बनेगा। अब यहाँ पे मूलधन ले लीजिए, इधर आप मिश्रधन ले लीजिए। तो हर में जो नंबर है वो मूलधन होता है, ये अंश वाला नंबर ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, CI हो जाएगा। अब यदि मूलधन में ब्याज को आप जोड़ेंगे मिश्रधन बनेगा। तो ये आपका बोल रहा है कितने वर्षों में वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि, 3 वर्ष में यहाँ बोल रहा है। तो 1 2 3 तीनों बार रेट तो समान है, 10% है। तो ये आपका 10 बनेगा, ये 11 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये 11 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये 11 बनेगा। अब आप तीनों का गुणा करा लीजिए तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 यूनिट मूलधन हो गया और ये 1331 यूनिट चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। अब प्रश्न में आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही दिया है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये 13,310 हो गया। ये कटेगा तो 1 यूनिट बराबर 10 मिला। तो जब 1 यूनिट बराबर 10 मिला तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी धनराशि, तो आप ला करके इस नंबर में गुणा कर दीजिए। जो 1000 यूनिट आपका मूलधन है उसमें 10 से गुणा करिए तो ये नंबर आपका बन जाएगा 10,000। तो इस प्रश्न का जो मूलधन होगा वो 10,000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी 10,000। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर पर निवेशित कितनी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इस प्रश्न को आप चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं, इसलिए कि यहीं पे मूलधन रहा होगा, इसी का 5% निकालेंगे और फिर यहाँ पे 5% निकालेंगे। तो ये 1-1 वर्ष 2 वर्ष का हो गया। अब यदि ऑप्शन नंबर ए को उठाएं, कहें कि साधारण ब्याज आपको ऑप्शन में दिया हुआ, तो ए को आप ऑप्शन ए को उठाएं तो जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज 320 है तो 1 वर्ष का जो होगा वो 160 होगा, आधा आधा कर देंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस रेट पे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पे 328 मिल रहा है, तो 8 यहाँ बेसी मिल रहा है, 8 ज़्यादा मिल रहा है। तो आप इसको सेटिस्फाई कराने के लिए ये देखिए कि इसका 5% निकालने पे 8 आ रहा है कि नहीं। तो ये 160 का यदि आप 5% निकाल दो तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी के 10, 2 8 है 16, बिल्कुल यहाँ पे 8 आ रहा है। तो आप कहिए कि इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यदि कम समय में प्रश्नों को बनाना है तो आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को बना के रखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्नों को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12%, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएंगे। यहाँ पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएंगे। अब यही नंबर आप चला दीजिए कि जब दोनों रेट अलग अलग दिया तो ये 10,000 रुपया है। 11 के क्वेश्चन को मैं हल करा रहा हूँ। तो ये पहले बार में 10% जोड़ेगा, फिर दूसरे बार में यहाँ 12% जोड़ेगा।
तो आप सभी को डायरेक्ट परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 10,000 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो कटेगा, 1,000 यहाँ हो जाएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज बना 1,000 और दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये बनेगा 1,200। अब यहाँ पे ब्याज पर भी ब्याज काउंट होता है, तो ये 12% यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। तो जब निकालेंगे तो ये 2 जीरो कट गया, 120 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो CI बना है आपका, वो ये तो हो गया 2320 हो गया। तो 2320 CI हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कितना रुपया हो जाएगा, तो आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। तो इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे, मिश्रधन मिल जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो बनेगा 12,320। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 12,320। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अब आप सभी को इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2,544 रुपया, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। आप इस प्रश्न को यदि ऑप्शन से बनाए, इसलिए कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज ऑप्शन में उपलब्ध होगा। ऑप्शन ए को चेक करेंगे कि 2 वर्षों का जब साधारण ब्याज 2400 है, तो एक वर्ष का कितना होगा, 1200 होगा, 1200 होगा। तो 1200 तो यहाँ पे हो गया 2 वर्ष का, तो ये साधारण है। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष में बोल रहा है कि 2544 हो रहा। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2400 के बाद जितना है वो ब्याज पर ब्याज लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 144 हो रहा। अब आप कंडीशन को फॉलो करवा दीजिए कि ये जो 1200 का पहले वर्ष में ब्याज है, इसका 12% निकालने पर 144 आ रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 1200 का 12% निकालेंगे तो बिल्कुल 144 आएगा। तो आप कहिए कि इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यानी 2400 साधारण ब्याज होगा। ये नंबर साधारण होता है, ये नंबर आपका साधारण होता है, और इसको जब इंक्लूड करेंगे तो ये आपका चक्रवृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी भी प्रश्नों में कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखिए, 1800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। आपसे बोल रहा है कि वो अवधि कितने वर्ष की है। आप देख रहे हैं 13 नंबर के सॉल्यूशन को देखिएगा, ये 1800 रुपया तो यहाँ पे दिया। अब आप चलाते जाइए, एक वर्ष का रेट बोला 10%, तो जब निकालेंगे तो 180 आएगा पहले में, फिर दूसरे वर्ष भी 10% रेट जोड़ेंगे, तो ये नंबर देख रहे हैं कि 1800 का 10% निकालेंगे तो आएगा 180। अब यहाँ फिर आपको ब्याज पे 10% देना पड़ेगा, तो ये निकालेंगे तो आएगा 18। अब आप देख रहे हैं कि तीनों को जोड़ने पे 18 दूनी के 36, 360 और 18 जोड़ने पे आपका नंबर इसके बराबर मिल गया। तो आप बोलिए कि एक वर्ष और एक वर्ष 2 वर्ष, तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 2 वर्ष बनेगा कि 2 वर्ष में मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 378 हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 2 वर्ष। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि हो जाती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताने। अब सबसे पहले आप दर निकाल लीजिए, यहाँ पे आप दर निकालिए कितना दर बनेगा। अब ये 100% वृद्धि का मतलब कि ये दोगुना हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे मूलधन यदि P होगा, तो ये जो समय आपको 8 दिया, टाइम 8 दिया, ये आपका मूलधन है, मूलधन आपने P मान लिया। तो ये 8 वर्षों में 100% वृद्धि का मतलब कि दोगुना हो गया। तो यहाँ पे जो मिश्रधन इसका बनेगा वो 2P हो गया, तो यहाँ पे जो ब्याज होगा वो P हो जाएगा। क्लियर। अब इसी नंबर से आप दर निकालिए, दर निकालेंगे तो ये ब्याज गुणते 100 बटा में मूलधन गुणे समय हो गया।
अब काटेंगे पी से पी कट गया, 8 से काटेंगे तो आपका जो बनेगा वो 12.5% बनेगा, 12.5%, 12.5%। तो ये रेट हो गया। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो ये जो 800 का चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए आप इस मूलधन को देखिए और इसके ऑप्शन को देखिए, तो आप देख रहे हैं कि मूलधन से ज़्यादा आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। तो ये 800 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, ये 8000 है, ये मूलधन 8000 है। अब इसको आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 वर्षों में कितना होगा। तो 12.5 का जो फ्रैक्शन होता है 1/8 होता है, तो ये 8 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 9 बनेगा। क्लियर। अब ये आपका बन जाएगा 64 और ये बनेगा 81। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज CI आप निकालेंगे तो ये अंतर यहाँ पे करिएगा तो ये 17 बनेगा, 17 बनेगा। अब यहाँ पे मूलधन बराबर आप मूलधन कर सकते हैं, ये 64 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, ये 64 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, 64 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को। एक यूनिट का नंबर निकालिए तो ये 8 एकम 8 हो गया, 8 टाइम 64 हो गया। अब 8 से काटेंगे तो एक यूनिट बराबर 125 मिलेगा। अब यहाँ CI आपको चाहिए तो इसमें 17 से गुणा कर दीजिए, तो 17 पचे 85 को 5 हो गया, 8 मिला, 17 दूनी 34, 8 42 को 2 4 मिला, 17 4 21 हो गया। तो ये 2125 वाला नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक के माध्यम से दर को निकाल लीजिए, और जब दर मिल जाएगा तो दर के माध्यम से यहाँ ये 800 नहीं 8000 है, तो इस पे आप निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। अब 15 नंबर के सॉल्यूशन को आप सभी देखना। ये 4% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/25 बनेगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हम लगाएं तो ये मूलधन बनेगा 25 और ये बनेगा 26, एक जुड़ जाएगा, ये बनेगा 25 ये हो जाएगा 26। अब आप गुणा करिए, 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 हो जाएगा, ये 26 में 26 का गुणा करेंगे 676 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जा रहा है, तो ये 676 यूनिट बराबर 1352, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, एक यूनिट का नंबर निकालेंगे 2 बार में ये कट जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वो धनराशि कितना है, धनराशि 6 यूनिट है, इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा 1250। तो इस प्रश्न का आंसर बना 1250, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1250। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार लिए गए। तदनुसार 3 वर्षों बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया, कुल कितना रकम दिया गया। तो आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिएगा। ये 25,000 रुपया तो यहाँ पे है, तो पहले वर्ष में 3%, यहाँ दूसरे वर्ष में 4% और यहाँ तीसरे वर्ष में 5%। अब ये सब मूलधन पे आप परसेंटेज निकालते जाइए। तो पहले वर्ष में निकालेंगे, देखिए 1 2 3 वर्ष कंप्लीट हो गया, 25,000 का 3% निकालेंगे तो ये आपका मिलेगा 750। अब इसका 25,000 का 4% निकालेंगे तो 2 जीरो तो 2 जीरो से कट जाएगा, 1/100 होगा। तो अब 25 चौके 100, तो ये मिला 1000। अब यहाँ पे आपको ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, 4% निकालना पड़ेगा। तो 750 का 4% अब निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कटेगा, 2/5 हो गया, 5 से काटेंगे 15, 15 दूनी के 30, तो यहाँ पे 30 निकलेगा। 750 का 4% 30 होगा।
अब तीसरे वर्ष में आइए तो 25,000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो कट गया, 12 पाँच 25 पाँच 125, एक जीरो और 1250 होगा। अब आप 750 का 5% निकालेंगे तो ये आपका मिलेगा 37.5, प्लस करिए, फिर आपको 1,000 का 5% निकालेंगे तो ये मिलेगा 50, 1,000 का 5% निकालेंगे तो ये मिलेगा 50। अब प्लस करिए, 30 का 5% निकालिए, तो जब 30 का 5% अब निकालेंगे तो ये मिलेगा 1.5, 1.5। क्लियर। अब सभी को जोड़ दीजिए तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो ये जोड़ेंगे नंबर को, 750 और 1250 को जोड़ेंगे तो 2,000, ये आपका 3,000 हो गया, 3,000। आइए 30 50 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, 1.5 दे देंगे इसमें 37.5 में, तो ये 39 हो जाएगा, 39। तो 39 और 80 को आप जोड़ दीजिएगा, तो 39 और 80 को जोड़ेंगे तो 119 बनेगा, तो 3,119, तो ये 3,119 चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। आइए चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है तो इसमें 25,000 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो यही जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 28,119। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 28,119। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1,200 रुपये और 832 रुपये, वह मूल राशि है, वह मूल राशि पूछ रहा है। 17 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा, ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1,200 है, तो एक वर्ष का कितना होगा, 400 होगा, तो पहले वर्ष में 400, दूसरे वर्ष में भी 400 और तीसरे वर्ष में भी लगा होगा 400। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है 832, तो ये 4 4 800 तो हुआ, अब यहाँ पे 32 आपको ब्याज मिला इस ब्याज पे, तो इससे आप दर निकाल लीजिए। तो दर निकालेंगे तो 32 ब्याज मिला 400 पे, और गुणे कितना, 100%, 100%। अब 2 जीरो 2 जीरो ये कट गया, 4 से काटेंगे 8 बनेगा, तो 8% तो रेट हो गया। जब 8% रेट हुआ तो यहाँ पे आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन बराबर आप सभी को सूत्र पता है कि एसआई गुणते 100 बटा में दर गुणे समय। तो यहाँ पे एसआई आपको मिल गया 1,200 गुणे 100 हो गया, बटा में आपको दर मिला 8 और समय मिला 3। आप इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 400 हो गया, 8 5 40, 50, अब 50 से 100 में गुणा करेंगे 5,000, तो बिल्कुल इसका जो मूलधन बनेगा वो 5,000 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी 5,000। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके, दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए 1 वर्ष हुआ, यहाँ पे 2 वर्ष, तो पहले वर्ष में कुछ ब्याज मिला होगा, फिर यहाँ पे मिला होगा। अब इसको आप बनाएंगे दूसरे वर्ष में, तो मान लीजिए कि यहाँ 400 इसको मिला, तो यहाँ मान लीजिए 20 मिला, तो ये पहले वर्ष में इसको 400 मिला होगा, तो इसी 400 पे रेट इसको 20 का मिला। अब बस फॉलो करवा दीजिए कि 400 का 5% निकालेंगे तो 20 आएगा, नहीं कि 20 बिल्कुल आ रहा है। अब आपको मूलधन बताने हैं कितना होगा, वो धनराशि कितना होगा, तो यहाँ पे 5% हो रहा है, तो किसका 5% 400 होगा, तो यहाँ पे 8,000 का आप निकालेंगे 5%, तो ये 400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8,000। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
19 को, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो यहाँ पे 5,000 रुपया ये दिया, और जब 5,000 दिया तो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में, तो यहाँ 10% काउंट होगा, फिर यहाँ पे भी 10% काउंट होगा, और फिर यहाँ 10% जोड़ा जाएगा। तो पहले वर्ष में निकालेंगे 10%, तो ये बनेगा 500, पहले वर्ष का ब्याज हो गया 500। दूसरे वर्ष निकालेंगे 5,000 का 10%, तो ये बनेगा 500। अब प्लस करिए, फिर यहाँ पे आपको 10% निकालना पड़ेगा, 10% निकालेंगे तो आएगा 50। अब तीसरे वर्ष में आइए तो मूलधन यानी 5,000 का 10% निकालेंगे तो ये 500 आएगा, फिर यहाँ प्लस करिए। अब 500 का 10% निकालेंगे 50, फिर एक बार 500 का 10% निकालेंगे 50, और फिर 50 का 10% निकालेंगे 5। अब ये सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये जोड़ेंगे तो ये 1500, ये आपका 150 और 5 और 155, तो ये 1655। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1655। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन को आप सभी देखिए। एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे आप सबसे पहले मूलधन को निकाल लीजिए। मूलधन निकल जाएगा तो आपका प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अब ये 8% दिया, तो इस नंबर को आप फ्रैक्शन से कर दीजिए। तो 8% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 2/25 बनेगा। तो यहाँ मूलधन बना 25, और ये 27 मिश्रधन बना। तो ये 1 वर्ष हो गया, यहाँ पे 2 वर्ष, फिर ये 25 है, ये कितना 27 बना। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 625, और 27 में 27 का गुणा कर देंगे तो 729 हो जाएगा। अब आपको मूलधन बताने, ये 729 बनेगा। तो ये 729 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2916 को, मिश्रधन बराबर मिश्रधन। आप देखिए कई बार में ये नंबर कट रहा है, तो 4 बार में ये नंबर कंप्लीट कट रहा है, इसलिए 4 9 36 को 6, 3 4 2 8 11 को 1 1 28 1 29। अब इस नंबर में आप 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 5 20 को 0 2, 4 2 8 10 को 0 1 24 1 25। तो ये नंबर आपका 2500 मूलधन बना। अब इसी नंबर पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, अरे साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज का सूत्र मालूम है, तो 9 3 27, 9 3 27। तो आप ये 2500 का 27% निकाल दीजिए, इसलिए कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता, 100 होता। अब ये 2 जीरो कट गया। अब गुणा करेंगे तो 25 नामा 225 हो गया, और 225 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 25 3 75, और 3 दूनी के 6, तो आंसर बनेगा 675। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 675। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया। उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे 1 वर्ष ये बना, 1 वर्ष ये बना, तो ये 420 दिया तो आप 400 पे लीजिए। तो 400 पे लेंगे तो ये 200, पहले वर्ष में 200 और दूसरे वर्ष में भी 200, और यहाँ पे आपका 20 ब्याज लगा। अब आप देखिए कि 200 का 10% निकालने पे 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 20। तो यहाँ पे साधारण ब्याज, यही नंबर आपका साधारण होता। तो इसको आप जोड़ दीजिए, उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए, तो ये नंबर आपका एसआई बन जाएगा। तो ये 400, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 400, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया, तो वह राशि कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि कितनी है। अब 5% दिया तो क्वेश्चन नंबर 22 को फ्रैक्शन पे आप हल कर दीजिए। तो जब क्वेश्चन पे आप फ्रैक्शन पे इसको हल करेंगे तो 5% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/20 बनेगा। अब ये आपका मूलधन हो गया और इधर ये मिश्रधन हो गया। तो ये 20, ये कितना 21, ये 20 और ये 21, इसलिए कि 2 वर्ष ही बोला है, 2 बार ही बोला है। तो ये आपका 400 मिश्रधन, मूलधन बनेगा 400 यूनिट, अब मिश्रधन बनेगा 441 यूनिट, इतना बन गया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में दिया है तो यहाँ से जो ब्याज निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा वो 41 बनेगा। तो ये 41 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 328 को। 328 को आप देख रहे हैं कि ये 8 बार में पूरा कट गया, 1 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, यही आपका मूलधन है। 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 3200 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी 3200, ऑप्शन नंबर सी 3200 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब बन रहा था 3200। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया, तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? अब इस प्रश्न को आप बनाएं तो यहाँ पे सिंपल आप एक नंबर ले लीजिए कि यहाँ पे 102 दिया, तो सोचिए कि 100 के ऊपर जो नंबर दिया वो हो सकता है कि ब्याज पर ब्याज जुड़ा हो। तो आप इसको 2 बार दिया, 1 और 2, तो 100 को 2 भागों में बांट दीजिए, 50-50 कर दीजिए। अब यहाँ पे कहिए कि जो 2 एक्स्ट्रा जा रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा होगा ब्याज पे। तो ये 50 का 4% आप निकालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 2 आना चाहिए, 50 गुणे, तो देखिए आ भी रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो यही साधारण ब्याज है, यही आपका एसआई है। तो ये आपका हो जाएगा 100। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 100। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया, तो वर्षों में समय कितना? अब 24 नंबर को आप बनाएंगे तो ये 1800 रुपया तो दिया, 1800 पे 10%, तो 10% निकालेंगे 180 आएगा। फिर दूसरे वर्ष में आप देखेंगे 10%, तो ये आपका 180 आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ता है, तो यहाँ 10% और आप लेंगे तो ये आपका 18 मिलेगा। आप तीनों नंबरों को जोड़ करके देख रहे हैं, ये 378 हो जा रहा है, इसके बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो कितना समय लगा? 1 2 वर्ष लगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन को आप देखिए। किसी धनराशि पर 2 वर्ष की अवधि चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपया, तो मूल धनराशि कितनी है? आप क्या करिए कि आपको पता है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज 300 है, तो 1 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 300 होगा। तो ये पहले वर्ष का 300 हो गया और ये दूसरे वर्ष का 300 हो गया। लेकिन यही चक्रवृद्धि ब्याज के केस में 615 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 15 ब्याज मिला, तो आप यहाँ से दर निकाल लीजिए, दर कितना होगा? तो यहाँ 15 का ब्याज मिला 300 पे और गुणे कितना? 100%, तो ये 20 कट गया, अब 3 5 15, तो ये रेट हो गया 5%। तो जब रेट 5% हो गया तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि कितनी है। अब आपको धनराशि बताने के लिए पता है कि मूलधन बराबर सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। तो आपको साधारण ब्याज यहाँ पे दिया 600, गुणे कर दीजिए 100 बटा में समय आपको 2 दिया, यहाँ पे दर आपने 5 निकाल लिया। अब इसको हल कराएंगे आप
तो ये 2 तिहाई 6 हो गया और ये 5 6 30 हो गया। तो 60 में 100 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 6000। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 6000। क्लियर। चलिए, तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के 25 प्रश्नों को हल किए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।